अगर आप पपीता डेली खाते हैं या अपने फैमिली के किसी मेंबर को रेगुलर रूप से पपीता खिलाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। जब भी हेल्दी फलों की बात होती है तो पपीता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पपीता को नेचर का एक सुपर फूड माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और कई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। यही वजह है कि यह डाइजेशन को बेहतर करने, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने, स्किन को हेल्दी रखने और बॉडी को कई बीमारियों से बचाने के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। कई लोग डेली पपीता खाते हैं और इसे अपनी हेल्दी डाइट का अहम पार्ट बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर हेल्दी चीज़ हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। पपीता जितना कुछ लोगों के लिए लाभदायक है उतना ही कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। कुछ खास हेल्थ कंडीशन में पपीता खाना बॉडी पे उल्टा असर डाल सकता है। कई बार इसकी वजह से पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जबकि कुछ पेशेंट में यह दवाओं के असर को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए सिर्फ यह जानना ज़रूरी नहीं है कि पपीता खाने के क्या फ़ायदे हैं, बल्कि यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए और अगर वो खाते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। अगर आप भी पपीता खाते हैं या आपके फैमिली में कोई मेंबर रेगुलर पपीता खाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि किन किन लोगों के लिए पपीता हार्मफुल हो सकता है और किन कंडीशन में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला कंडीशन है, अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं या आपका डाइजेशन वीक है तो पपीता आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। पपीता को आमतौर पर डाइजेशन के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर और पपेन नाम का एंजाइम होता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन हर व्यक्ति का डाइजेशन एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम है, बार बार दस्त लगने की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कमज़ोर डाइजेशन की शिकायत रहती है, उनके लिए अधिक क्वांटिटी में पपीता खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। पपीते में मौजूद ज़्यादा फाइबर आंतों की गति को तेज करता है, जिससे पेट में मरोड़, गैस, पेट फूलना और बार बार टॉयलेट जाने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही लूज मोशन की प्रॉब्लम है तो पपीता उस स्थिति को और गंभीर बना सकता है। कई लोगों को पपीता खाने के बाद पेट में भारीपन या असहजता भी महसूस होती है। इसलिए यदि आपको लंबे टाइम से पेट संबंधी प्रॉब्लम्स रहती है तो पपीता का सेवन सीमित मात्रा में करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो पपीता लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स सामान्य रूप से हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग इसे हार्ट फ्रेंडली फल भी मानते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले से गंभीर हृदय रोग, अनियमित धड़कनों की प्रॉब्लम्स है या कोई कार्डियक डिसऑर्डर है तो उसे पपीते का कंजप्शन सोच समझकर करना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पपीते में मौजूद कुछ सक्रिय तत्व संवेदनशील व्यक्तियों में हृदय की धड़कनों को प्रभावित कर सकते हैं, खास तौर पे वे लोग जो हार्ट की दवाई ले रहे हैं या जिनकी हार्ट रेट पहले से असामान्य रहती है। उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना अधिक मात्रा में पपीता नहीं खाना चाहिए। कई बार मरीज किसी भी हेल्दी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है।
यदि आपको दिल से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी है या आप नियमित कार्डियक मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछकर ही पपीते को अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको किडनी स्टोन है या किडनी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो पपीता लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। पपीता में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका अधिक सेवन किडनी पेशेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पपीते में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है जो बॉडी में कैल्शियम के साथ मिलकर कुछ प्रकार की किडनी स्टोन बनने की संभावना को बढ़ा सकता है। हालांकि सामान्य और सीमित मात्रा में पपीता खाने से अधिकांश स्वस्थ लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक क्वांटिटी में कंजप्शन करने से बॉडी में कुछ खनिजों का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा किडनी पेशेंट को अक्सर डॉक्टर के सलाह से विशेष डाइट का पालन करना चाहिए। यदि आपको किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स है तो पपीता सीमित क्वांटिटी में ही खाएं और खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। चौथा कंडीशन ये है कि अगर आप थायराइड या ब्लड थिनर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप पपीता खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। हालांकि पपीता एक हेल्दी फ्रूट माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के बॉडी में इसके प्रति एलर्जिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। पपीते में पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कुछ संवेदनशील लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है। ऐसे लोगों को पपीता खाने के बाद स्किन पर खुजली, लाल चकत्ते, सूजन, जलन या रैशेज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ गंभीर मामले में सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट, सीने में जकड़न और अस्थमा जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग थायराइड की दवाई लेते हैं या ब्लड थिनर मेडिकेशन पर हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। पपीते में मौजूद कुछ यौगिक दवाओं के असर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिससे उपचार की प्रभावशीलता कम हो सकती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की फूड एलर्जी, थायराइड डिसऑर्डर या कोई गंभीर बीमारी है और आप नियमित दवाइयाँ लेते हैं तो पपीते का सेवन करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। पांचवा कंडीशन ये है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो पपीता लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। डायबिटीज़ के पेशेंट अक्सर ऐसे फलों की तलाश में रहते हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखने में हेल्प करे। पपीता उन फलों में शामिल है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत कम माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बिना किसी सीमा के खाया जा सकता है। पपीते में नेचुरल शुगर होती है जो अधिक क्वांटिटी में कंजप्शन करने पर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इफ़ेक्ट कर सकती है। ख़ास तौर पे वे लोग जो पहले से डायबिटीज़ की दवाइयाँ या इंसुलिन ले रहे हैं उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पपीता खाने पर ब्लड शुगर में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि पपीते को अन्य मीठे फलों के साथ खाया जाए तो शुगर लेवल और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को पपीता संतुलित मात्रा में खाना चाहिए और अपनी डाइट में किसी भी चेंज से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। पपीता एक बेहद पौष्टिक और फ़ायदेमंद फल है, लेकिन हर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन अलग होती है, इसलिए किसी भी चीज़ को सिर्फ उसके फ़ायदे सुनकर ज़्यादा क्वांटिटी में खाना सही नहीं होता। अगर आप भी इनमें से किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो पपीते का कंजप्शन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी सही जानकारी ले सकें।